Hello everyone, it's me Dibanshi. And I am Harshit Ahuja. Today we are going to do a debate on two different topics. I will do for development. And I will do for resource and development. So let's start. First of all, I will start with the topic development. Now let us first understand the meaning of development. If I talk about development, there are different aspects of development. किसी के लिए कुछ development होगा तो किसी के लिए वो development नहीं होगा, वो उसके लिए conflicting goal हो जाएगा, वो उसके लिए destructive हो सकता है. तो development के दो aspects होते हैं. एक तो होता है कि two persons can have different development goals, and second is what may be a development for one may not be a development for the other, but may be destructive for the other. So let us with the help of example, let us understand how can it be destructive for the other person. So let us take an example, like in a rural area where a dam is need to be built or a school is need to be built. Let us understand an educational institute is need to be built. Now for building an educational institution, a large area is required. So for the large area to be required, where people are settled and they are having their livelihood, they're situated there, they're living there, they need to be displaced, and due to displacement their livelihood can be destroyed. Yes sir. Here is development in economic subject, and here is also development in geography subject. Yes sir. So how will they differ to each other? Sir, according to economics, it is talking about the country's development and the economic development, but there it is talking about. You will tell about it. Here the development means the development occurs in nature, in the resource. मतलब इधर पे जो डेवलपमेंट का बताया जा रहा है ज्योग्राफी में, वो किसी मतलब हमारी जितनी भी रिसोर्स है उनका डेवलपमेंट बताया जा रहा है, और इकोनॉमिक्स में कंट्री वाइड डेवलपमेंट बताया जा रहा है. So continue your development in geography. सो डेवलपमेंट इन रिसोर्सेज मतलब कि जो रिसोर्स में जो हमारे पास जो रिसोर्स प्रेजेंट है उनमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब कि कोई भी रिसोर्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके हमारे तक पहुंचाना, वो डेवलपमेंट है, वो रिसोर्स की डेवलपमेंट है. जैसे कि एक वुड है, मतलब एक ट्री है, वो नॉर्मली एक प्रेजेंट है, लेकिन उससे फर्नीचर बनाने के लिए हमको उसको काट पीट के उसका एक प्रॉपर वुड बनाना पड़ेगा ताकि हम उसको फर्नीचर में यूज कर सकते हैं. तो वो एक तरह से उस रिसोर्स की जो ट्री है रिसोर्स है, और उसका डेवलपमेंट होके वुड में कन्वर्ट किया. Okay, so now I will continue with my topic. As I told that what may be a development for one may be destructive for the other. तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला, वहाँ पे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है जिसके कारण उनकी लाइवलीहुड एक तरह से खराब हो जा रही है. हाँ. As you told that for making schools and colleges, उधर पे जितने भी लोग हैं उनको हटना पड़ रहा है, तो उधर से लोगों क्यों हटना पड़ेगा अगर किसी जगह पे स्कूल एंड कॉलेजेस बनाया जा रहा है तो. आपके एक टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, जहाँ पे लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है. इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे लैंड है जो फैलो पड़े हुए रहते हैं या फिर जिसमें कल्टीवेशन नहीं हो पाती है. तो रूरल एरियाज में क्या होता है, रूरल एरियाज में मोस्ट ऑफ द लोग कल्टीवेशन की एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, या फिर वो कल्टीवेशन मेजर पर्पस होता है उनकी अर्निंग का. तो जितने भी लैंड अवेलेबल होता है रूरल एरियाज में, वो उसमें वो कल्टीवेशन ही करते हैं और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं. तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए वहाँ पे ऑफ कोर्स उनका एग्रीकल्चरल लैंड या तो डिस्टर्ब हो जाएगा या तो उनकी घर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन एरियाज में ऐसा होता है कि फैलो लैंड अवेलेबल है या तो बैड लैंड अवेलेबल है, लेकिन रूरल एरियाज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. तो बाय चांस यू टोल्ड अबाउट द एग्जांपल ऑफ फार्मर्स. तो वो तो एक प्रॉपर फार्मर की जमीन है ना, वो अपनी जमीन एक स्कूल बनाने के लिए बेचेगा. वो कोई ऐसी तो थोड़ी कि कोई सरकार आके उसके लैंड में अपना स्कूल बना के चल देगी. What is your property, that is the property of the country as well. अगर वो आपको हेरिट कर रही है तो वो नेशन का भी उसमें उतना ही हक है जितना आपका हक है. तो वो आपकी लैंड ले सकती है आपके परमिशन के साथ, या फिर आपको एक लेटर दे के आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के अपना लैंड दे सकते हैं. जो आपकी ज़मीन है, सपोज ये मेरी ज़मीन है, तो इसके ऊपर नेशन का भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है. तो ऐसे तो जो फार्मर था उसकी तो लैंड गई, तो उस पे उसका क्या फायदा होगा अगर उधर स्कूल बन गया तो उसकी लैंड तो छिन गई. लैंड वही तो कह रही हूँ ना कि उसकी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं उसमें.
That only I am saying it is not a development for him. Okay. Continue. Now I have Continue. now I have explained the topic development, and let us now move forward with income and other goals. Now, why is income important for all of us? Every one of us being when we turn an adult, now we think that we need to work where we need to work somewhere in as an employee, ताकि हम कुछ इनकम कमा सके, ताकि हम हमारे खुद की डेवलपमेंट कर सके, हम अपना एक घर बना सके. तो उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है. पैसा money plays an important role in life. So income is important, but income is only not the aspect that is needed for an individual's development. Income is a materialistic goal, but other than materialistic goal, non-materialistic goals are also important, like freedom, job security, respect. These are also needed for development. How can a country be developed educationally? By building educational institutions and other educational platforms where students can learn and universities can be developed. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्स प्रेजेंट है उनका सही तरीके से यूज़ कर उनको कंजर्व करना. इंडिया में मतलब कि बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो रिसोर्सेज का फालतू में यूज़ करते हैं. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल हो सकता है वाटर का फालतू में यूज़ करना, जैसे ब्रश करते टाइम या फिर शेविंग करते टाइम नल खुला छोड़ देना. जैसे कि वाटर. 1 minute. Devanshi told us non-materialistic goal. Yes, sir. Please explain it again. Sir, non-materialistic goal consists of the feelings for an individual, like they are the non-contrastic goals: security, job security, and respect, and that are irrespective of income. Income is something. You were saying about something freedom and all. Yes, sir. That comes under non-materialistic goal only. How it will relate it? Sir, for development. Sir, if a person is working in and is having a job in a high position at any work, but if he is earning a good amount, but there he is not getting respect, he is not having the freedom to do his own things, then it is not a development for him. If you are saying freedom is very important for for our development, then freedom is also worst thing for resources. Yes, sir, it is. Sir, but using the resources in a judicious way will only help in conserving it. What is this judicious way? Sir, planning and using it in the appropriate How will you amount. plan? That he will tell us, sir. Resource You will planning. tell, no? Sir, for the planning of resources, there are 3 major steps that are included, like identification of resource and bringing out of skilled labor, mapping, surveying that the resource that is being extracted is good or not. You are saying for resources are good or not. I am asking if you are freedom, lots of freedom, Yes, and sir. you are using lots of resources. So how will you conserve it? How will you prevent it? Give it to me. सर जैसे कि जैसे इसने बताया कि जो फ्रीडम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है. एंड योर क्वेश्चन कि अगर फ्रीडम मिल जाएगी तो रिसोर्सेज पे अफेक्ट पड़ेगा. तो अगर जो फ्रीडम है उससे अगर किसी को हाईली अमाउंट में फ्रीडम प्रोवाइड की जा सके तो उसको लगेगा कि अब मेरे पास फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. इसलिए वो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उनका एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करेगा, उनको बर्बाद करेगा, उन सबको खराब कर देगा एक तरह से रिसोर्स के लिए. इसलिए जो फ्रीडम है वो भी हाईली अमाउंट पे नहीं, मतलब कि एक प्रॉपर बैरियर के अंदर जितनी भी फ्रीडम है वैसे, मतलब ऐसा नहीं जाके जो भी करना है कर लो, एक प्रॉपर एरिया के अंदर उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए. Just like she said, judicial way. सर जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में मैं बता रहा था कि उसमें उनको कंजर्व करना ज़रूरी है. जैसे कि बताए और किसी को फ्रीडम मिल गई तो उसका एक्सेसिव यूज़ करेंगे, उसको ख़राब कर देंगे, जिसके कारण जो बाकी की सिटीजन्स है, बाकी की पॉपुलेशन है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है और इससे फ्यूचर जनरेशन को भी प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए उसको कंजर्वेट करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है. आगे भी उस कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बाद लैंड रिसोर्सेज. तो जो हमारी
लैंड रिसोर्सेज है वो एक मेन रिसोर्सेस है, मेन रिसोर्सेज है जिसके एब्सेंस में बाकी और किसी भी रिसोर्सेज का कोई भी मतलब नहीं होगा। और जो ह्यूमंस है वो लैंड रिसोर्सेज को भी बहुत हार्म करते हैं, उनका भी एक्सेसिव यूज और गलत तरीके से यूज करके उसको भी खराब कर देते हैं, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग के कारण या फिर डिफॉरेस्टेशन के कारण या फैक्ट्रीज के कारण ये एक तरह से डेवलपमेंट हो रही है कंट्री का, लेकिन जो है यहाँ पे रिसोर्सेज का वो पूरा उसमें रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन के कारण जितने भी सॉइल्स है उसको अफेक्ट पड़ रहा है, उस पे एनवायरनमेंट को अफेक्ट पड़ रहा है, इंडस्ट्रीज के कारण पोल्यूशन फैल रहा है जिसके कारण उधर पे हो रहा है ओवर ग्रेजिंग के कारण जितने भी कैटल्स है वो एक्सेसिव अमाउंट पे घास को खा ले रहे हैं, मिनरल्स को कंज्यूम कर ले रहे हैं, जिसके कारण सॉइल पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए जो लैंड रिसोर्सेज है उसको भी कंजर्व करना ज़रूरी है। लैंड रिसोर्सेज में जो है उसकी लैंड को पहले इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसपे से जो माउंटेन है माउंटेन 30%, प्लेट्यू 43% एंड 47% एंड प्लेट्यू प्लेन्स 22%, जिनमें से जो ये तीनों को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें इन तीनों कैटेगरीज का अलग अलग जगह पे यूज है। माउंटेन्स को मेनली फॉरेस्ट से रिलेट किया जा सकता है, या फिर जो कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि डिफॉरेस्टेशन इज बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज इरोडिंग द रिसोर्सेज वेरी हार्मली। अगर हम फॉर डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रीज कैसे सेटअप होगी या घर कैसे बनाए जाएंगे लोगों के लिए अगर डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा? एरिया ही नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया हैज़ अ लिमिटेड एरिया, इंडिया में लिमिटेड एरिया प्रेजेंट है और उसको इंसान वैसे ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि घर भी चाहिए, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए घर भी चाहिए, इंडस्ट्रीज भी चाहिए और दुकान भी सेट करने चाहिए। तो फिर अगर डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे तो ये सब काम कैसे होगा? डिफॉरेस्टेशन को पूरी तरह से मना करने के लिए नहीं कह रहे डिफॉरेस्टेशन करो, मतलब ऐसे डिफॉरेस्टेशन मतलब हाईली अमाउंट में पेड़ को कट करना, मतलब कि तो उसके कारण इंडस्ट्रीज बनाने के लिए पेड़ कट हो रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन उसको कंजर्व करने के लिए एफॉरेस्टेशन करना जरूरी है। और उधर से एक तरफ से पेड़ कट कर रहे हो तो दूसरी तरफ से गवर्नमेंट को उसकी जगह पेड़ लगाने भी चाहिए। कहाँ लगाएगा? जगह ही नहीं है तो। Why government is only responsible for this? Why government will afforestation will do afforestation? Why government will do this and this? Why don't you do this? सर हम पेड़ ही नहीं काट रहे इसलिए। तुम पेड़ नहीं काट रहे हो? नहीं सर। अच्छा, डेली आप पढ़ाई करते हैं? यस सर। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यस सर। कॉपी खरीदते हैं? यस सर। बुक्स खरीदते हैं? यस सर। ये सब कहाँ से आता है? पेड़ से। पेड़ से आता है। सब्जियां खाते हो? यस सर। कहाँ से आता है? सर उसके फ्रूट्स खाते हो? सर वो तो कंज्यूमिंग चीज है ना, उसके बदले में तो और वहाँ पे इरिगेशंस हो रहे हैं और कल्टीवेशंस हो रहे हैं। वो जो आप पेपर्स वगैरह यूज कर रहे हो, जो ऐसी चीजें जो पेड़ से बनती हो, सारी चीजें यूज कर रहे हो आप, तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो डिफॉरेस्टेशन में? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो सर व्हाई आर यू नॉट डूइंग अफॉरेस्टेशन? Why government is only government will do, government will do, we are saying, always saying government will do this, government will have to do this, government have to do this. Why don't you do this? So yes, we also have to do this. You have to do this. No? Yes, So sir. next time you will do this. Yes sir. Okay. We will go for plantation. Yes sir. We plan something about it. Okay. You are saying as you said, deforestation is what do you say? Important. Not important. Not important. It is harmful for resources. for the due to this pollution is Increased. increased, है ना? And she said if deforestation is not important, है ना? Yes. Then how will you develop our nation? She is also correct. So how will you answer her question? How will you manage this question? Repeat your question. I said that deforestation, you are saying that deforestation is causing a bad impact on the environment, Yes. right? But I am saying it is not, because it is needed for the development of the nation.
Then how you can how you have to prove your point that I am wrong and you are right. सर डेवलपमेंट फॉर मतलब कि विदाउट डिफॉरेस्टेशन भी हो सकती है, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन में मेनली पेड़ काटे जा सकते हैं, ताकि उससे वुड्स वगैरह मतलब वुड्स वगैरह निकाल सके और ताकि लैंड मिल सके चीज़ों को बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसे भी प्रेजेंस होती है जिनमें ना कुछ कल्टीवेट हो सकता है और ना ही कुछ बनाया जा सकता है, वो वेस्ट लैंड रहती है, तो उधर पे उन सब चीज़ों को बना के। Sir, Are you satisfied? no sir, I am not satisfied. So Sir, he is saying that the wastelands can be used for development of industries and factories. But in India, the proportion of wasteland is very less and the population is very more. I am asking to you now. Yes, sir. How will you answer your question Ki instead of him? deforestation is has a impact on the environment from him side. Sir, according if I talk on him side, that deforestation is having an impact on the environment, then if according to economics development, deforestation is not having that major role, क्योंकि अगर deforestation नहीं भी हो रहा होगा तो भी उन लोगों का डेवलपमेंट होता रहेगा, क्योंकि प्लांट से बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग होता है जो कि प्लांट से मिलता है, फ्लावर से बहुत सारे सोप्स बनाए जाते हैं, तो अगर उनको ना भी काटो तो भी उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो काटने से उन पे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ होगा नहीं, डिफरेंस नहीं पड़ेगा। Question करो। Give an example of development which is ecologically good and geographically harming, and vice versa. Ecologically good and geographically harming. And vice versa. Give one example. सर, फर्नीचर इंडस्ट्री। Furniture industry. Is it correct, Gaurav? Okay, how? It is geographically harmful because we are doing deforestation for extraction of wood, and by the extraction of wood we can give rise to a furniture, and which is indirectly benefiting humans also and directly benefiting the nation also by increasing the GDP of a country. इसका क्या होता है? मेरे को क्वेश्चन बताओ। ऐसे भी नहीं बता जो कि जियोग्राफिकली अच्छा है पर इकोलॉजिकली वो गंदा है, सिर्फ ऐसे वाला कुछ। ऐसी Economically bad and geographically good. सर जैसे कि जैसे जोग्राफिकली जो पॉल्यूशंस फैल रहे हैं इंडस्ट्रीज के मतलब इंडस्ट्रीज के कारण जितना भी पॉल्यूशन फैल रहा है उसके कारण एनवायरनमेंट को अफेक्ट हो रहा है। उसका ऐसे कह सकते हैं कि जैसे इंडस्ट्रीज को बंद करना, जो भी पॉल्यूटेंट इंडस्ट्रीज रहती है, जैसे कि कोई न्यूक्लियर प्लांट वगैरह रहता है उसके कारण भी बहुत सारा रहता है, और न्यूक्लियर प्लांट का इतना कुछ रोल भी नहीं है, मेनली वो न्यूक्लियर प्लांट का रोल नहीं है। बहुत एनर्जी every industry in India is having their separate importance. You cannot say and अगर इंडस्ट्री का कोई काम ही नहीं होता तो इंडस्ट्री को सेटअप ही नहीं किया जाता ना, फिर फालतू में क्यों जगह वेस्ट करके इंडस्ट्री लगाए। Government will not allow to वेस्ट install your इंडस्ट्री विदाउट हैविंग एनी वर्क इन द इंडस्ट्री। ऐसी आपने बोला कि जिस चीज का यूज नहीं है तो उसको बनाया ही क्यों जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं पहले की बात करूं, वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात करूं, नहीं हाँ ठीक है। वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात करूं तो न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बनाया गया? वो तो एक तरह से सबके लिए हार्मफुल है, पूरी वर्ल्ड के लिए वो हार्मफुल है, एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है, हर चीज के लिए हार्मफुल है। न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बनाया गया? उस टाइम का कंडीशन क्या था एंड आज का कंडीशन क्या है? उस टाइम टेररिज्म ज्यादा, उस टाइम हमको इंडिपेंडेंस ब्रिटिश के थ्रू खुद को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब, ऐसा नहीं था कि बस एक बॉम्ब लगा दिया न्यूक्लियर की तरफ फट गया बस, गन्स भी इन्वॉल्व थे। न्यूक्लियर बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब होता है, वो बहुत ज्यादा हायर रेडिएशंस में यूज किया जाता है। उस टाइम तो वो इतना डेवलप भी नहीं हुआ था। एट वर्ल्ड वॉर 1 1913 to 1918 पीरियड यू आर टॉकिंग, एट दैट टाइम सच टेक्नोलॉजीज वर नॉट अवेलेबल दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज न्यूक्लियर बॉम्ब। सर तो डेवलपमेंट जो है वो इको फ्रेंडली तरीके से भी हो सकता है विदाउट हार्मिंग द नेचर, बाय सपोर्टिंग द नेचर एंड विदाउट हार्मिंग द नेचर वी कैन हैव डेवलपमेंट इन अ इको फ्रेंडली मैनर। किस तरह? Okay, I'll tell.
इको फ्रेंडली मतलब कि जूट का यूज करके बैग्स को बना था विदाउट द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, जिसके कारण प्लास्टिक जब बर्न होता है तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके कारण हमारे सोसाइटी को भी इफेक्ट नहीं होगा और साथ साथ जूट के मैन्युफैक्चरिंग में ना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। और question, हाँ, जूट टेक्सटाइल के लिए भी तो इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, उसमें भी तो पॉल्यूशन होगा। वो वैसे भी इंडस्ट्री सेटअप हो ही रही है इंडिया में डेवलपमेंट के लिए। तो और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो सर इस बट तरह- एक सर ऐसा नहीं कि जूट की इंडस्ट्रीज है नहीं इंडिया में, जूट आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता, वो एक्सपेंसिव हो गया है, इसके कारण ज़्यादा इंडस्ट्री सेट नहीं हो रही है जूट की। तो अगर हम प्लास्टिक को अवॉइड करके जूट को अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना चालू कर दे तो फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ भी Pollution बचे। will be, डिग्रेड। decrease. और सर जो एनिमल्स जो प्लास्टिक को कंज्यूम कर रहे लाइक काउ, उनकी भी डेथ हो रही है, Death जिससे हो कि हमको डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिससे हमको, तो वो भी नहीं होगा। Good. तो इससे सेलर्स का नुकसान है। क्यों नुकसान है? वाई इट इज? लाइक जूट एक्सपेंसिव है। देखो वो इसीलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई जूट यूज़ नहीं कर रहा। अगर मैं ये कपड़ा यूज़ करना छोड़ दूँ और जिसके पास ये कपड़ा है तो वो उसको एक्सपेंसिव रेट में बेचेगा, लेकिन अगर ये पूरे सोसाइटी में रेगुलेट हो जाए, सारे मार्केट में रेगुलेट हो जाए, तो कोई इसकी प्राइस हाई रखेगा तो कोई इसकी प्राइस लो रखेगा। तो जहाँ से ये लो रेट में मिल जाएगा तो लोग वहाँ से लेना चालू करेंगे। धीरे धीरे करके जूट की जो रेट है वो कम हो जाएगा अगर लोग इसको यूज़ करना स्टार्ट करें तो। For this, one example is there. If आप जाते हैं किसी शॉप पे जाते हैं और कपड़े खरीदते हैं, कपड़े की शॉप पे जाते हैं और आप एक कपड़ा खरीदते हैं वहाँ पे, एक शर्ट बोलेंगे मुझे एक शर्ट चाहिए, तो वो अगर 900 उसका कॉस्ट है तो वो 900 से आपको 1 रुपए भी कम नहीं करेगा, आपको डिस्काउंट नहीं देगा। पर आप उसको बोलेंगे कि यही शर्ट मुझे सेम टू सेम 100 पीसेस चाहिए, तो वो आपको कॉस्ट कम करके दे देगा। हाँ, क्यों कम करेगा? वो 900 का सीधा 600 में आ जाएगा। क्योंकि होलसेल में ले रहे हैं। होलसेल में नहीं, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है उसको। क्वांटिटी, बिजनेस डिमांड रेगुलरिटी, बिजनेस ओनली डिमांड्स रेगुलरिटी, regularity of money, regularity of your stocks, this demands. That's why he will allow to purchase approx 600. तो वहां पे वही चीज वो बता दी कि जूट अभी कॉस्टली इसीलिए है क्योंकि डिमांड कम है। अगर वहां पे डिमांड ज्यादा हो जाएगा, सब लोग जूट यूज करने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका रेट कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। जैसे मोबाइल का रेट, जब सबसे पहले मोबाइल इन्वेंट हुई थी तब बहुत कॉस्टली थी। एक नोकिया की मोबाइल भी लेना सोचना पड़ता था, कीपैड मोबाइल भी लेना सोचना पड़ता था क्योंकि बहुत कॉस्टली था उस समय। और अभी आप क्या करोगे, मोबाइल की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है तो आप क्या करें, स्मार्टफोन भी लेना एक मतलब रोड पे रहने वाला इंसान भी स्मार्टफोन लेके घूमता है। यस सर, क्योंकि वो ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है। सर बट ये किसी एक के स्टेप लेने से तो नहीं होगा ना, सारी कंट्री तो को। obviously बस, she is telling that about we are this. not. Any question? Anybody having question regarding development resources? Mr. Harshit, any question about development? No, sir. No question. क्वेश्चन पूछने की इच्छा करो। What is conflicting? What is? कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि अगर एक इंसान के लिए कुछ और डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए कुछ और डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे लोग कि मेरे लिए एजुकेशन जो है वो पहली प्रायोरिटी है और आपके लिए इनकम पहली प्रायोरिटी है, तो वो दोनों में जो है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होंगे कि उसको एजुकेशन की चीज़ें चाहिए और इसको इनकम चाहिए, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन को क्या जरूरी है? पैसा, मनी। पैसा उसके पास होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और एज कम्पेयर टू अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर को क्या जरूरी है? एजुकेशन। एजुकेशन करेगा तभी तो वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। डॉक्टर बनने के बाद, डिग्री मिलने के बाद भी जब तक वो और अच्छे से एजुकेट नहीं होगा तो बहुत पढ़ना पड़ता है लाइफ में। सिर्फ ऐसा थोड़ी नहीं डिग्री बन के मिल गई और आप डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए। हाँ, जैसे कि अगर दो लोग की गोल्स का अलग अलग है, वो एक साथ ही उनके गोल्स अलग अलग है, तो इससे हर बार कन्फ्लिक्ट होना जरूरी है, हर बार कन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऐसे लड़ने झगड़ने नहीं लग जाएंगे, मारने पीटने नहीं लगेंगे, बस उसका गोल अलग होगा जो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं। अब तेरे को डॉक्टर बनना है, ठीक है,
सपोज यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, तेरे को अलग अलग स्ट्रीम लेना है 11th में और मेरे को अलग स्ट्रीम लेना है, तो तेरे डेवलपमेंट क्या होगा कि तू अच्छे से एक साइंटिस्ट बन जाओ, मेरा डेवलपमेंट क्या होगा कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ। तो हम दोनों के डेवलपमेंट गोल अलग है, डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल है, कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल। अगर तो तू और मैं अभी झगड़ा कर रहे हैं, तो झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि तेरा डेवलपमेंट का टॉपिक अलग है और मेरा डेवलपमेंट का टॉपिक अलग है। दैट इज हाउ इट डिफर्स। Okay, satisfied? Okay, thank you.